नौजवान साथियों सबको नमस्ते, हाथ जोड़कर प्रणाम। काफी देर होगी आप लोगों को बैठे हुए, लेकिन दो चार बात हैं जो आप लोगों को दिमाग में बिठा लेनी पड़ेगी और केवल तब संभव है कि आने वाले टाइम में आप अपनी अगली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ पाओ। कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए मसला क्या है, लड़ाई किसके खिलाफ है, कितने ताकतवर लोग हैं और हम कैसे लड़ सकते हैं। भाई आवाज आ रही है भाई साहब, दिलबाग जी आवाज आ रही है। आप लोग अगर ये मसले आपके अगर यहां पर हैं, मुझे नहीं लगता कि गांव लड़ पाएगा उन ताकतों से जो इन सरकारों को काबू करके रखता है। यार वो लोग जो आपके दिमाग के ऊपर साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलाए हुए हैं, वो लोग जिन्होंने राहुल गांधी को भी पकड़ के ऐसे डुगडुगिया की तरह बजा रहा है, खट्टर को भी ऐसे बजा रहा है, मोदी को भी ऐसे बजा रहा है, अरविंद केजरीवाल को भी ऐसे बजा रहा है। हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलता हो, चौटाला चू करता हो, कोई यादव चू करता हो, कोई सुरजेवाला बोलता हो, कोई शैलजा बोलती हो, कोई चौटाला की दोनों लादा में तो कोई सा बोलता हो, या कोई और रह गया नेता हो बोलता हो, कोई एक सिंगल नेता बोलता है आपके बच्चों के लिए। गांव का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हर आदमी को जब ये पता है कि आपके बच्चों की जिंदगियां आपके सामने जानबूझ के बर्बाद की जा रही हैं और वो फिर भी चुप हैं, आपको लगता है कि उनको चलाने वाले लोग आपके इन लड़ाइयों को देखते हुए बेचिंत ना होकर के बैठेंगे। जब उनको पता है कि गांव में हमने ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें फेंक रखी हैं, जैसे कुत्ते के सामने बोटी डाल देते हैं और ये अपनी उन बोटियों पे ही लड़ते रहेंगे, तो वो कहां से, उनको क्या टेंशन है फिर जब सारे दुश्मन हमारे घर में बैठे हैं। आप लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि ये लोगों को कैसे चलाते हैं, और यही कारण है कि सारे के सारे काम धंधे छोड़ के घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीका हो सकता था, अंदर बैठा था जिनों के साथ बैठा, हम बात करने लग रहे थे कि कहूं था भाई जिनों मगा भाई दो रास्ते हैं, बहुत दिन हो गए बोलता गांव आड़त है भाई, मेरे पास तो दो राह है, या तो लोगों ने जगा के मैंने लोग न्यू कही भाई अपने अपने बालक तैयार करके अपने गांवों में शुरू कर दो कार्रवाई अपने गांव ने बचाने की। जे गांव उठ के ही नहीं आवेगा तो भाई फिर मार दो रखे रास्ता बचेगा, वही रास्ता जो आपके साथ पहले करते आए हैं। हम भी तो दान मांग सका थे, एक महीना हो गया करते फूक देने, किसी पे तो एक चवन्नी मांगी हो, किसी पे तो कुछ भी गया हो, हम भी तो अपना संगठन तैयार कर सका थे, जुड़ो हमारे संगठन से। हमने क्यों नहीं संगठन बनाया, हमने क्यों नहीं प्रधान बने, हम क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें यह मालूम है कि अगर कोई आदमी जिम्मेदारी लेके चलने लगेगा कि मैं बदलूंगा देश ने समाज ने, वो आदमी आखिर में नाश करके जाओगा। क्योंकि वो उन लोगों के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करने लग जाओगे, और जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करने लग जाओगे वो आदमी आपको कितना समझाएगा, समझा समझा के एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब वो थक जाएगा। एक दिन तो उसको ये समझ में आएगा ना कि यार कौन पल्ले पड़ती इनका है, अपना सौदाबाजी करो कि यार चलो अपना धंधा, ये न तो न्यू लड़ना बढ़ना है, ये तो न्यू करेंगे। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि पहले मामले ने समझ लो, पहले खतरे की भयानकता को समझ लो, पहले ये जान लो कि आपकी लड़ाई किससे है। आपको क्या लगता है कि ये कोई टीका कोई बीमारी का चल रहा है? आपकी बहुत चिंता है इनको। अगर इनको चिंता होती तो आपके घरों में कैंसर के भी मरीज होंगे, अगर इनको चिंता होती तो आपके बच्चों की डिलीवरियां भी तो होती है, अगर चिंता होती तो आपको और बीमारियां भी तो होती हैं। इनके अलावा कोई एक्सीडेंट हो जाओगे तो अपन लाखों रुपए फूकने पड़े अपने बच्चे के इलाज पे, वहां तो कोई कुछ भी इन्हें चिंता होती। लेकिन जिस बीमारी को आप लोगों ने बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली के 1 साल तक बैठ कर रोज की रोज इनके बांडा फोड़ करा, जब आपने साबित किया कि ये फ्रॉड कर रहा है, प्रधानमंत्री भी, सारा विपक्ष भी, सारी पॉलिटिकल पार्टी, देख लो ममता बनर्जी भी यो काम कर रही, कम्युनिस्ट बैठे केरल में यो काम कर रहे, शिवसेना बैठी है महाराष्ट्र में यो काम कर रही। कितने कोई सी पार्टी की सरकार हो जो इस लाइन तक का बोलती हो? ऐसा पहली बार हो रहा है दुनिया के अंदर कि दुनिया भर की सारी सरकारें एक भाषा में बात कर रही हो, एक भाषा में। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आम आदमी
जिसने टेलीविजन खोल के रोज की रोज बैठा है उसने तो लागा जो चौक पे खड़ा पाओगा वो गिंडू सा जुड़ सा चल रहा है टेलीविजन में। और जुड़ सा आदमी टेलीविजन नहीं है, उसने बेरा है कि सारा का सारा आपके साथ खेल चल रहा है। आपके ऊपर क्या असर हो रहा है जो आपको दवाई डाली जा रही है, आपको अंदाजा है? कंपनी अपनी वेबसाइट में कह रही है, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अपनी वेबसाइट पे साफ साफ कहता है कि भाई अगर आप लोग ये लेते हो ना, आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है, इनमें से हो सकता है। मैं नहीं कहना होगा, मैं कभी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, लेकिन कंपनी कहती है कि हो सकता है, सरकार कहती है कि हो सकता है। और कायदा यह है, मेरे इंसान होने का कायदा यह है कि मेरे शरीर में अगर कोई केमिकल डाला जाए, मेरे बच्चे के शरीर में कोई केमिकल डाला जाए, तो सबसे पहले उसके फायदे और नुकसान बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए? यो है सवाल। इतना सा सवाल है कि मेरे बच्चे के शरीर में कोई केमिकल डाल रहा है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों बताए जाएं। अगर दोनों नहीं बता रहे हो तो इसका मतलब मेरे साथ छलावा हो रहा है। और मैं छलावे को लेके आया हूं आपके बीच में कि आपके साथ छलावा हो रहा है। और 2019 से पहले अगर आप किसी अस्पताल में चले जाया करते तो उस अस्पताल का डॉक्टर आपको यह बताया करता कि जिस ऑपरेशन के लिए हम मरीज को अंदर लेके जा रहे हैं, इस ऑपरेशन में उसकी या फलानी जो अपेंडिक्स होगी भाई, अपेंडिक्स काटनी पड़ेगी, इसमें इतना खर्चा होगा, फलाना डॉक्टर उठ लाना पड़ेगा, सुनकरण खातर यो डॉक्टर लाना पड़ेगा, इतना खर्चे के साथ साथ आपके बच्चे की या आपके मरीज की बचने की इतने चांस हैं, ठीक होने के इतने चांस है, बताया करता। और बताने के बाद फिर साइन करवाया करता आपसे। लेकिन 19 के बाद यो खेल होना बंद हो गया। ऐसा कैसे हो गया? आपको आदर पूनावाला का वो बयान याद नहीं है कि अगर हमारे इस डोज से किसी को नुकसान हो गया तो कंपनियों को उसके लिए जिम्मेदार ना बनाए, ऐसा कानून लाए सरकार। और सरकार ने ऐसा नियम लिया है। और अब पिछले 2 साल से आपका मरीज अगर डॉक्टर की लापरवाही से गया या गलत दवाई से गया या किसी और वजह से गया, इलाज ना मिलने की वजह से गया, किसी कोई दावा कर पाया किसी के ऊपर? किसी डॉक्टर के ऊपर कोई आरोप नहीं, किसी अस्पताल पे कोई आरोप नहीं, किसी दवाई कंपनी पे कोई आरोप नहीं। हम हुए के खामन खाई के, हम कबाड़ है के कोई भी हमारे शरीर में कुछ भी डालो और कुछ भी करो और उसके बाद जिम्मेदारी भी किसी की नहीं। हमने कहा सरकार पे भाई न्यू बता दे लुआ नाले में ना लुआ नाले में क्या फर्क है? लुआया हो आदमी दोबारा बीमार को ना हो कि जिस बीमारी तलान लागे बोला ना हो सके, निवेदन दी होगी सरकार, बोला हो सके पॉजिटिव फिर भी अच्छा भाई फिर चलो लाना नहीं पड़ेगा तो मुंह तो ढकना पड़ेगा, शहर में जाओ बोला ना ढकना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग जो थम कहो होगा तो नहीं करनी पड़ेगी, वह भी करनी पड़ेगी। अच्छा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, बोला हो सके है। अच्छा साइड इफेक्ट का जिम्मेदार तो होगा कोई न कोई, बोला हाँ तू है, मैं क्यों करूं, बोला स्वैच्छिक है। कमाल की बात है यार, साइड इफेक्ट का जिम्मेदार भी मैं कह रहा मैं कौन लुआंदा, बोला ठीक है तेरी मर्जी है ना लुआवे। अच्छा भाई डीसी दफ्तर में जाओ, बोला दिखा सर्टिफिकेट लुआ रखा, यह कौन सी ठगी भाई? स्कूल में दाखिले में या दिखा सर्टिफिकेट, इबे के है, इबे तो ये शुरुआत है। 2 साल पहले बोलने लग गया था, जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी ने ये कहा ना कि 21 दिन के लिए घर बैठना है, 21 दिन। साइकोलॉजी का स्टूडेंट है कोई, मनोविज्ञान का, किसी ने पढ़ी है भाई? 21 दिन की खासियत दे रहा है किसी ने? 21 दिन, 21 दिन की खासियत बताता हूं आपको। सबसे पहले तो अगर किसी बच्चे को या किसी इंसान को 21 दिन तक कोई काम लगातार करवाया जाए या उससे ना करने दिया जाए तो 21 दिन के बाद वो उसकी आदत में शामिल हो जाता है। यो है 21 दिन का खेल मनोविज्ञान। 3 हफ्ते का खेल होया करे, इसीलिए नमस्ते करवानी हो, पैर छुआने हो और छोटी छोटी बात हो तो बार बार कहनी पड़ा करे शुरू में, बाद में बालक आपको लग जाया कर। ऐसा ही होया करे ना, अपन वैसे सिखाएगा, कोई काम उल्टा करता हो एक थप्पड़ दर दे, अगली बार न्यूट्रल लागेगा, जाऊं ना जाऊं। यो 21 दिन का खेल है। वो जो सुशील बताओ था ना कि पुलिस वाले आके डंडे मारे थे, वो यो एक खेल था कि अपने न्यू समझ में आ जाए कि तम सड़क पे उतरे और थारे पिछवाड़े लाल बनाए तो भी बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि आपको मारा इसलिए जा रहा है कि आपका फायदा है। नहीं बताया कर, मां बाप भी नहीं बताया कर अपने बड़कन है, बेटा तेरे फायदे खातर मारन लाग रहे हैं, तेरे फायदे खातर करन लाग रहे हैं, जो कुछ करन लाग रहे हैं। मां बाप ने भी कौन बेरा होंदा के फायदा होगा, जुगर सरकार ने कौन बेरा के फायदा होगा मारण तय। यो ये काम होया करता। जो फैक्ट शीट की मैं बात बताने लग रहा था वह बात पूरी कर दूं एक बार पहले, फिर मैं इस बात पे आऊंगा आपके साथ। जो मैं ये कह रहा था कि साइड इफेक्ट की बात कंपनी कह रही है, हम ये कहते हैं भाई हमारी मर्जी है, हम लुआना चाहे ना लुआना चाहे। क्यों? क्योंकि कंपनी यो कहती है कि आपके सिर में दर्द भी हो सकता है, रह सकता है, आपके जोड़ा में दर्द भी रह सका है, आपका बुखार भी हो सका है 5-4 दिन का, आपका क्लॉटिंग भी हो सकती है। भाई सोचो आप